कैसे केशव प्रसाद मौर्य के आपने देखा होगा घर का गेट बंद कर दिया महिलाओं ने। प्रसाद मौर्य जिस तरीके से जाना पड़ा है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? पूरे उत्तर प्रदेश में अगर है हिम्मत तो चुनाव आयोग से डेट आगे करा के और गली गली घूम कर दिखाएं। भाजपा आरएसएस के लोगों को लोग ऐसे दौड़ाते जैसे गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भेजा था। देखिए, दूसरे के रैलियों पर, जनसंपर्क यात्राओं पर पाबंदी लगाने की बात होती है और वो बगैर मास्क के प्रचार कर रहे हैं। लाखों की भीड़ है, उस पर कोई नहीं सोचने वाला है। वाह, क्या कमाल की बातें कहते हो यार। फूल को चटा देना धूल, इस बार नहीं करना है भूल। योगी मोदी धोखा है और पूरी उत्तर प्रदेश बचा लो मौका है। देख रहे लोग किस तरीके से अपशब्द कहते हुए जा रहे हैं के बारे में। तो अपराधी किसान का हत्यारा नहीं दिख रहा है, वहाँ नहीं जा रहे लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं आप। यहाँ ये जो नेता होते हैं ये मदारियों की तरह ठग होते हैं, ये राग को मंजन बनाकर बेच लेते हैं। जाकर देखो पूरे अयोध्या के लोगों को, अगर ये अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाती। गृह मंत्री जो है अमित शाह जी जो है पहली बार कैराना में जो है कदम रखे हैं। इसको लेकर के जो है लोगों के अंदर हलचलें बढ़ रही हैं कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावी सर्वे को देख करके जो है, बड़ी मीडिया के सर्वे देख करके जो जब जीत ही रही हैं, तो आखिर घर घर जा करके जो है अमित शाह जी को जो है वोट मांगने की अपील क्यों कर रहे हैं, लोगों से बढ़ चढ़ करके जो हिस्सेदारी लेने की क्यों बातचीत की जा रही है। इसी को लेकर के लोगों के मंदिर में सवाल उठना शुरू हो गया है। चलिए, चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कैराना में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी गए हैं जाट लैंड को जो है समझाने के लिए, जाट वोटों को जो है फर्क डालने के लिए, उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ने वाला है, इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े प्रवक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं, बेखौफ होकर अपनी बातों को भी रखते हैं। चलिए, इनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि अमित शाह जी का ये दौरा कितना फायदा दिला पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। सबसे पहले आपका स्वागत है DS न्यूज़ में। कैसे देख रहे हैं पंकज प्रकाश जी कि अमित शाह जी को जो है फिर से कैराना की याद आ गई है, क्या लग रहा है इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? जब उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होता है तो कैराना की बात होती है। क्या अमित शाह जी 7 सालों से, 5 साल से आपके डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, अगर आपको कैराना की चिंता थी तो आप कर क्या रहे थे? दूसरी बात, आपको इतनी चिंता थी, दूरबीन लगाकर देख रहे थे कि अपराधी के बारे में, तो अपराधी किसान का हत्यारा नहीं दिख रहा है, वहाँ नहीं जा रहे लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं आप। सवाल उठता है, आपको अगर कैराना के बदले जो मजदूर जिनके रोजगार छिन गए, जिनका पलायन हुआ, जिन जिन शहरों में आजीविका की तलाश में वहाँ रहते थे, जिन मजदूरों का पलायन हुआ वहाँ जाते, ये चुनाव में लॉलीपॉप झुंझुना झुंझुना। अच्छा पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, सवाल यहाँ पर ये है कि मैंने ओपनिंग भी इसी चीज़ से किया था कि जब सभी मीडियाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे ही दिया है, फिर भी गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है जा करके घर घर जा करके जो है कैंपेनिंग करना पड़ रहा है, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? कौन है मीडिया? कौन दे दिया बहुमत? कौन वोट दे रहा है? किसान इनको वोट देगा नहीं, छात्र इनको वोट देगा नहीं, नौजवान इनको, बेरोजगार युवा देगा नहीं। यूपी टेट के एग्जाम में 3 बार कैंसिल हुए। SSC GD के छात्रों को 54,552 बच्चों को वंचित किया गया, तो वो बच्चे वोट देंगे नहीं। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि बेरोजगारी में हुआ है, तो वो बच्चे देंगे नहीं। व्यापारी GST लगने से व्यापारी भाइयों के रोजगार खत्म हो गए, वोट वो देंगे नहीं। बहनें, माता बहनें जो घर चलाती हैं, घर की संचालिका हैं, महंगाई के कारण उनका जीना दुबूर हो गया है, घर चलाना दुबूर हो गया है, वो वोट देगी नहीं। तो ब्राह्मण वोट देगा नहीं। दलितों को इन्होंने निजीकरण के नाम पर आरक्षण से वंचित रख दिया, तो हमारे दलित भाई लोग वोट देंगे नहीं। किसान वोट देगा नहीं, व्यापारी वोट देगा नहीं, मजदूर वोट देगा नहीं, तो वोट कौन देगा भैया? वोट देगा है? तो ये साफ बातें हैं, समझिए साफ। अरे सुनो यार, पहले नहीं, बात मेरा ये है कि चुनाव से पहले जो है फिर से कैराना का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, वजह सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या 5 साल से कैराना का मुद्दा अमित शाह जी को नहीं दिख रहा था? धृतराष्ट्र की भूमिका में थे
अमित शाह जी उस समय कहाँ थे जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुआ? अमित शाह जी उस समय कहाँ थे जब उसी उत्तर प्रदेश में हिंदू महिला की साड़ी खोल ली गई? अमित शाह जी उस समय कहाँ थे जब मजदूर पलायन कर रहे थे और सड़कों पर उनकी मौतें हो रही थी? कहाँ थे अमित शाह जी? ये तमाम सवाल समझिए। अब देश की जनता को जाति, धर्म, भाषा, तमाम चीज़ों से ऊपर उठना होगा। देश बचाने की बात सोचनी होगी। अमित शाह जी उस समय कहाँ होते हैं जब 2800 करोड़ की संपत्ति 210 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है? अमित शाह जी उस समय कहाँ होते हैं जब संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर नाइजीरिया भाग जाता है? अमित शाह जी उस समय कहाँ होते हैं जब 30,000 टन हेरोइन पकड़ा जाता है मुद्रा पोर्ट पर? अमित शाह जी उस समय कहाँ होते हैं? चलिए, मेरा सवाल फिर वही बात ठीक है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से अमित शाह जी भी उतर गए हैं मैदान में, जेपी नड्डा जी उतर गए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी दिन पहले जो रैलियाँ कर चुके थे, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है इन सबसे कुछ बड़ा फर्क पड़ने वाला है? अरे भैया, पहले राष्ट्र हित की बात सोचनी बात है कि पार्टी के हित की बात है? आप किस बात का सैलरी ले रहे हैं? आप लोग मीडिया के आदमी हो, भाजपा आईटी सेल के हो यार। जहां आपने देखा होगा कोरोना के प्रोग्राम में अमित शाह जी मास्क नहीं लगाते, दूसरे के रैलियों पर, जनसंपर्क यात्राओं पर पाबंदी लगाने की बात होती है, और वो बगैर मास्क के प्रचार कर रहे हैं। लाखों की भीड़ है, उस पर कोई नहीं सोचने वाला है। वाह, क्या कमाल की बातें कहते हो यार। ऐसे ही बातें दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे। पूछिए, जिन देश के युवाओं को रोजगार चाहिए था, जिनके हाथों में काम चाहिए था ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सके, आज वो पीढ़ी बेरोजगार है। वो तो कह रहे हैं 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर माँ का दूध किसी ने पिया, मैं खुला चैलेंज दे देता हूँ, 1 लाख युवाओं के फोन नंबर के साथ एड्रेस साथ में हमें पता दे दो। अरे ये तो वही कह रहे थे, बंगाल के चुनाव में कह रहे थे कि 24 लाख बेघर लोगों को हमने घर दिया, और जो ब्रांड एम्बेसडर था लक्ष्मी देवी, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, जिसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, उसी समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की थी, चीटिंग की थी। लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। ऐसे ही 5 लाख लोगों को घर मिल गया है। आपने वही देखा था उत्तर प्रदेश का प्रचार, मेरिट होटल का प्रचार था, कलकत्ता के मई फ्लाईओवर का प्रचार था कि काम ईमानदार जो है, काम ईमानदार, सोच दमदार, ईमानदार काम था। अरे भैया, ये कौन सा ईमानदारी है गुरुजी कि धनंजय सिंह जैसा अपराधी क्रिकेट खेल रहा होता है और वहाँ का डीएम एसपी फील्डिंग कर रहा होता है? बताओ आप हमें, ये ईमानदार है वाली बात है? अरे ये लोग सुनिए, जिस तरीके से ये सुन लीजिए भैया, लगाया गया था कि जो है ये बोला गया था कि जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या लगता है इन नारों से जो है थीम जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इन सब चीज़ों से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये सब नारे, ये सब कौन करता है? स्लोगन कौन देता है? जिसको ठगना होता है। फूल को चटा देना धूल, इस बार नहीं करना है भूल। योगी मोदी धोखा है और पूरी उत्तर प्रदेश बचा लो मौका है। देख रहे लोग किस तरीके से अपशब्द कहते हुए जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। समझिए, कैसे केशव प्रसाद मौर्य के आपने देखा होगा, घर का गेट बंद कर दिया महिलाओं ने। परेशान हो गया लोग। अगर नहीं अपने ही रण क्षेत्र में जो है केशव प्रसाद मौर्य घिर गए। भाई, पंजाब में कुछ भी ना हुआ, पंजाब से ज़्यादा बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश में होनी थी। चंद वक्तों को ऐसे खदेरे जाते, भाजपा आरएसएस के लोगों को लोग ऐसे दौड़ाते जैसे गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भेजा था। देखिए, खबर ये आ रही है कि डिप्टी सीएम को जो है अब महिलाओं ने जो है घर का दरवाजा बंद कर लिया, और जब नारेबाजी बढ़ी तो भागना पड़ गया। यही बात कह रहा हूँ, घर की महिलाएं जो घर की लक्ष्मी होती हैं, ये क्या जाने महिलाओं का सम्मान। मौर्य जिस तरीके से जाना पड़ा है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? पूरे उत्तर प्रदेश में अगर है हिम्मत तो चुनाव आयोग से डेट आगे करा के और गली गली घूम कर दिखाएं लोग। ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होने हैं, और इनको लोग पूछेगा कि कैसे 400 रुपये की सिलेंडर 1000 रुपये के करीब हुई, कैसे 50 से 60 रुपये की सरसों तेल 200 रुपये के पार गया, कैसे
दवाइयों के दाम बढ़े, कपड़ों के दाम बढ़े, कैसे राशन के दाम बढ़े, ये तमाम चीज़ें पूछा जाएगा। कैसे बेरोजगारी बढ़ा, कैसे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी, कैसे लोग भुखमरी बढ़ी, कैसे बेरोजगारी बढ़ी, कैसे अशिक्षा का स्तर बढ़ा, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएगी। इसलिए ऐसे ही हालात पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। जिस तरीके से विरोध किया गया है, नारेबाजी की गई है, तो चुनाव से ठीक इतना पहले जो है क्या लगता है कि वाकई में बड़ा झटका लग गया है? क्योंकि अब तो रैलियों में जो उप मुख्यमंत्रियों के जो है इस तरीके से काफिले पे किया जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वादे करती हैं, अगर उस वादों का इम्प्लीमेंट सरकार होने के बाद नहीं करती तो उनके चुनावी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, ताकि वो दूसरी बार चुनावों में चुनाव न लड़ सकें। ये चुनावी राजनीतिक पार्टियां, ये जो नेता होते हैं, ये मदारियों की तरह ठग होते हैं। ये राग को मंजन बनाकर बेच लेते हैं। और लोकतंत्र में चूंकि एक ही अधिकार है वोट डालने का, ये वोट ले लेते हैं भोली वाली जनता से सजग बाग दिखाकर, और 5 साल तक दिखाई नहीं देते। 5 साल तक आपने कोरोना का मुद्दा सुना, 5 साल तक आपने हिंदू मुसलमान का मुद्दा सुना। मुद्दा क्या सुनना चाहिए कि कैसे बेरोजगारी की बात है, कैसे शिक्षा की बात हो, कैसे स्वास्थ्य की बात हो, कैसे रोजगार की बात हो, कैसे महंगाई की बात हो, तो बात उस पर नहीं होती। मुद्दे तो ये होने चाहिए ना। तो चलिए इस बार जो है सबकी निगाहें जो है मतलब मथुरा के सीट पर था, उसके बाद जो है फिर उसके बाद अयोध्या पे लोगों की निगाहें टिकी रहीं। तो अयोध्या से जो है चुनाव लड़ के गोरखपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। आप गोरखपुर गए हो? हाँ गया। अयोध्या गए हो? अयोध्या गया। पता है वहाँ के लोगों को उजाड़ दिया गया क्या? प्रभु श्री राम, अरे भाई सुन तो लो। प्रभु श्री राम वो थे जो प्रभु श्री राम जो राज्य को जीता, वहाँ के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। प्रभु श्री राम ने किसी को नहीं उजाड़ा। प्रभु श्री राम खुद को वनवास चले गए, लेकिन अपने पिता के जुबान को फेल नहीं होने दिया। लोकतंत्र में जो वोट डालने का अधिकार है, आप जाके देखिए धर्मपुरा गांव में, जहां 5-5 हजार लोगों को, कार सेवकों को भोजन पानी कराने वाला गांव आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनको जबरन, जो सवर्ण है उन पर SC/ST एक्ट लगाकर, जो दलित हैं उनको प्रशासनिक अधिकारियों से पिटवा कर घर उजाड़ रही है। जाकर देखो बरहट्टा के लोगों को, जाकर देखो पूरे अयोध्या के लोगों को। अगर ये अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाती। गारंटी है इस बात की। हम इंसान हैं, हम नहीं है हिंदू मुसलमान, अगरे पिछड़े दलित। हमें रोजगार चाहिए, हमें भूख लगती है, हमें हमारे घर चलाना है। आप क्यों ऐसी बातें कहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को जो है जिस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है, महिलाओं ने गेट के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अपने ही समाज के लोगों के बीच में इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि इसका कोई बुरा असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पूरे घर की जवाबदेही माँ बहन बेटियों पर होती है, महिलाओं पर होती है। महिला पूरे अपने आदमी जो घर में कमा कर लाते हैं, उस बजट का संचालन करना, घर की देखरेख, बच्चों की परवरिश और आने वाली भविष्य की चिंता घर के महिलाओं पर होती है। और इस समय महिलाओं के ऊपर जो दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ घर के जो सदस्य हैं उनके काम के ऊपर मार पड़ी है, और दूसरी महंगाई की मार पड़ी है, और तीसरी अशिक्षा की मार पड़ी है। सरकार ने जो लगातार महिलाओं से बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार कहने वाली सरकार महिलाओं पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दी। आप समझ लीजिए, जो घर के राशन 2000 रुपये के आते थे, आज 5000 रुपये में पूरे नहीं हो रहे। चूँकि 1000 का तो सिलेंडर ही हो गया, तो बजट गड़बड़ हो गया ना, समझना पड़ेगा। और जिनके अपने घर, मतलब ये कहते हैं कि ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा, इनके घर में कुछ सोचना है नहीं, चूँकि ये तो सब दिन भिक्षाटन करके खाए, ठग के खाए। ठीक है। तो अभी तक जो है खबरें ये आ रही थी कि जो है तमाम जो है बीजेपी कार्यकर्ता है वो गाँव में घुस रहे थे, तो उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों के द्वारा, या फिर तमाम तरीके की जो खबरें आ रही थी। लेकिन अब तो ये खबरें आने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जो है उन्हीं के बड़ा विरोध प्रदर्शन कर दिया है। घर की महिलाओं ने जो है दरवाजा बंद कर दिया और नारेबाजी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो क्या आने वाले चुनाव में जो है इसका कोई बड़ा असर जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है? ये तो आने वाले वक्त पे ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को जो है बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इतना ही, जुड़ हमारे साथ न्यूज़।